साल था 2013। राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, इसलिए कि वो कांग्रेस के अगले उत्तराधिकार हैं, ताकि 2014 में ही राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम बना दिया जाएगा। लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और आगे 2014 से 2024 और 2024 में भी राहुल गांधी को मात्र 99 सीट मिली है। 99 सीट लाकर भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब देश के 3 राज्यों में ही कांग्रेस सरकार बची है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। पिछले 10 सालों में देश के हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी पीछे रही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगले 20-25 सालों तक कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आ नहीं पाएगी। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण। राहुल गांधी स्वयं कांग्रेस पार्टी को ले डूबे हैं। इन सब के पीछे कारण है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की फियरलेस थिंकिंग। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देखिए, यह कहना तो सही होगा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने का काम किया है, वरना 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ हाथ से जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष के रूप में रहेगी या नहीं रहेगी। मैं यहाँ पर मुंह उठाकर बात नहीं करूंगा, जो भी पॉइंट बोलूंगा वो क्लियरली रिसर्च और डाटा बेस्ड पर है। 2014 से 2024 के बीच में कांग्रेस पार्टी के पतन का पहला कारण है कि कांग्रेस पार्टी में जनता अब राहुल गांधी का चेहरा शीर्ष नेतृत्व के रूप में नहीं देखना चाहती है। राहुल गांधी को जनता क्यों स्वीकार करे? असल में उन्होंने देश के लिए क्या बड़ा किया? उनकी भारत जोड़ो यात्रा के अलावा उन्होंने जनता के लिए कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया। चुनाव के अलावा उनकी कोई बड़ी कैंपेनिंग बता दीजिए। क्या उन्होंने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ग्राउंड लेवल पर मूवमेंट किया है? कोई बड़ी रैली की है? कोई भी नहीं, बस अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करने का काम किया है। राहुल गांधी 2004 में सत्ता में आए। फर्स्ट टाइम उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा, जो उनकी हमेशा से पारिवारिक सीट रही हो। क्या वो चाहते तो किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़कर अपने आप को साबित नहीं कर सकते थे? फिर राहुल गांधी 2007 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आप इतिहास के पन्नों में एक भी ऐसा कार्य बताओ जो राहुल गांधी ने यूथ के लिए किया हो। बस नाम के अध्यक्ष बन गए। क्या उस समय देश में कोई और यूथ नहीं था जो अध्यक्ष बनने के लायक हो? जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच, उस समय राहुल गांधी किसी मंत्रालय के मंत्री बनकर उस मंत्रालय के क्षेत्र में अच्छा कार्य करके अपने आप को साबित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। 2013 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने। असल में कांग्रेस पार्टी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट नाम की कोई पोस्ट होती नहीं है, लेकिन राजा का बेटा राजा बनेगा, उस विचारधारा से राहुल गांधी को यह पोस्ट मिल गई। उस समय राहुल गांधी में क्या एबिलिटी थी जो उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, फिर कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया? यही कि वो कांग्रेस के अगले उत्तराधिकार है। तो ये सब बातें हैं जो राहुल गांधी पर एक नेगेटिविटी की छाप छोड़ती है। राहुल गांधी संघर्ष की राजनीति में कभी परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाई। दूसरा कारण है परिवारवाद, जिसे हम नेपोटिज्म कहते हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इनके बाप दादाओं की थी, इसलिए परिवार के पीछे ये भी राजनीति में उतर गए। अब देखिए कि परिवारवाद आपको हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। एनडीए में अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, जय शाह, दुष्यंत सिंह और चिराग पासवान। इंडिया अलायंस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सचिन पायलट। बॉलीवुड में भी है कपूर खानदान, बच्चन फैमिली, अक्षय खन्ना, वरुण धवन। लेकिन राहुल गांधी पर नेपोटिज्म के आरोप ज्यादा लगाए जाते हैं। 2014, 2019 और 2024 तीनों टाइम कांग्रेस पार्टी के पीएम कैंडिडेट के रूप में राहुल गांधी ही रहे। अगर वो चाहते तो लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी की हर रैली कैंपेनिंग में राहुल गांधी का चेहरा आगे रहता है, किसी और को आगे आने का मौका ही नहीं देते। प्रियंका गांधी, जिन्हें जनवरी 2019 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया, उन्हें पॉलिटिक्स का कुछ पता ही नहीं था। वो नई नई राजनीति में आई थी और आते ही कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना दिया गया। उन्होंने असल में कांग्रेस पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पर क्या किया, इसलिए बना दिया गया कि वो राहुल गांधी की बहन है, सोनिया गांधी की है। तो फिर जनता कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का थप्पा क्यों न लगे? और यही बात सोनिया गांधी पर लागू होती है कि नाम के पीछे काम करते रहो। तीसरा पॉइंट है कि राहुल गांधी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित नहीं कर सके। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा पॉलिटिशियन है जिसने राजनीति में अपार सत्ता हासिल की है। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे रह जाते हैं। नरेंद्र मोदी 1984 में बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री बने, 1987 में प्रदेश मंत्री बने, 1999 में विधानसभा चुनाव में प्रदेश महामंत्री बने, फिर 2001 से 2014 तक गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री बने, फिर कहीं जाकर
तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी पारिवारिक सीट से चुनाव जीते, गांधी परिवार से आते हैं, इसलिए पीएम का चेहरा बन गए। तो जब संघर्ष की बात आई तो राहुल गांधी पीछे रह गई, अपने आप को साबित नहीं कर पाए। हाँ, पिछले 2 साल में राहुल गांधी पॉलिटिक्स में पूरी तरह परिपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया में पैदल भारत जोड़ो यात्रा की ताकि जन जन तक पहुंच सके, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। और हाँ, इस तरीके की यात्रा तो नरेंद्र मोदी ने 1991 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। फिर कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। उससे पहले सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा भी की थी। चौथा पॉइंट है, जनता के सामने कांग्रेस पार्टी के यही 3 चेहरे बार बार आते रहना, किसी और चेहरों को मौका ही नहीं देना। मैं आपको कहूं कि आप किन्हीं बीजेपी पॉलिटिशियन के नाम बताओ तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर। अब मैं आपको कहूंगा कि आप कांग्रेस के बड़े पॉलिटिशियन के नाम बताओ तो फिर आप कहेंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, फिर थोड़ा सोचकर मल्लिकार्जुन खड़गे। इससे आगे आप नहीं जाओगे। और भी है जैसे सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डीके शिव कुमार, कमलनाथ, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, कन्हैया कुमार, लेकिन ये एक स्टेट तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी फैन बेस नहीं है। क्या इन लोगों को आगे लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया? इनकी पॉपुलैरिटी को बड़े स्तर पर आने का मौका दिया? नहीं। प्रियंका गांधी, जिसे 2019 से पहले राजनीति में इंटरेस्ट था ही नहीं, फिर उन्हें राजनीति में बुलाकर कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया गया। देखो, हद हो गई है। 5वां पॉइंट है कि जब 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रूल कर रही थी, तब उस समय जिस भी स्टेट में कांग्रेस सरकार थी, तो उस स्टेट को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने कौन सा मॉडल अप्लाई किया? उस स्टेट की इकोनॉमी, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी हटाने के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या किया ताकि लोगों में इंप्रेशन बढ़े, फिर उस स्टेट की सरकार को देखकर केंद्र में भी कांग्रेस को वोट मिले। बट कांग्रेस के साथ इसका ओपोजिट हुआ। लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी चले गए। राजस्थान में पेपर लीक और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर करप्शन की वजह से। याद है आपको, जब 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार थी, उस समय बीजेपी का गुजरात मॉडल बहुत काम कर गया था। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावर, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को देखकर 2014 में जनता ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन कांग्रेस ने कोई भी स्टेट में अच्छा काम नहीं किया। छठा कारण है कांग्रेस सरकार की आईटी सेल का न होना। मैं यहाँ पर नफरती टूल की बात नहीं कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का कोई भी नेता, अगर वह मंदिर में जाकर एक भी फोटो अपलोड कर दे तो फिर लोगों द्वारा उसे बहुत लाइक किया जाता है। फिर बीजेपी की आईटी सेल इन फोटो को हर व्यक्ति तक सर्कुलेट करने का काम करती है। बट कांग्रेस इन सब में पीछे रह गई है। कांग्रेस का कहना है कि धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह बात लागू होती है कि अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते तो ईंट से तो दो। इंडिया में लोगों का धर्म से जुड़ाव है। जनता हर बात में धर्म की कनेक्टिविटी देखती है और बीजेपी को इसी से फायदा हुआ। देखिए, मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। पूरी तरह रिसर्च और डाटा बेस्ड पर पॉइंट है। कांग्रेस पार्टी को हिंदू धर्म को साथ लेकर उनके त्योहारों को बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, उनको मनाना चाहिए था। जब राम मंदिर के उद्घाटन पर कांग्रेस पार्टी अयोध्या मंदिर नहीं गई तो लोगों के पास मैसेज गया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। यहाँ पर भले बीजेपी अपनी अयोध्या सीट हार गई हो, लेकिन उस समय बीजेपी की आईटी सेल ने अपना काम कर दिया। ये सब छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है जो बीजेपी के वोट बैंक को खींचते हैं। 7वां कारण है कांग्रेस नेताओं के गलत बयान। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि लड़के मंदिर में जाते हैं फिर लड़कियां छेड़ते हैं। कांग्रेस के साउथ पॉलिटिशियन डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत को भारत से अलग कर एक अलग देश बना दो। अब यहाँ पर आप कहोगे कि गलत बयान तो भाजपा ने भी बहुत दिए है, लेकिन भाजपा ने जो बयान दिए है वो माइनॉरिटी जनता पर था और कांग्रेस ने मेजोरिटी जनता पर तंज कसे। 8वां और आखिरी पॉइंट है कांग्रेस पार्टी के पास स्ट्रॉन्ग फेस नहीं होना। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने मन की करता है। वे पार्टी की विचारधारा को छोड़कर व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह या नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया वो फाइनल है। उनके कार्यकर्ता उनकी बात को सर आंखों पर लेकर चलते हैं। बट कांग्रेस में ऐसा नहीं है। आप देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव के हार का कारण है कमलनाथ का आत्मविश्वास। उन्होंने जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को आगे आने ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर सरकार बन गई तो सीएम ये बन जाएगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी में भी यही हाल हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन अशोक गहलोत को बनाया, इसलिए कि वो कहीं नाराज न हो जाए। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी कुल 54 रैली में से 24 सभाएं तो अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए जालो सिरोई में की। कर्नाटक के सीएम है सिद्धरामैया, लेकिन हक डीके शिव कुमार का था। अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा रिसर्च विश्लेषण करोगे तो बीजेपी की सोच बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।